नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बुधवार का दिन आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बुधवार का मतलब मरकरी प्लैनेट से है, जिसका कलर वाइट है। समय बड़ा बलवान है दोस्तों, समय में ही सब कुछ होता है। कहा जाता है कि परमात्मा को एक बार नहीं हुआ तो दोबारा आप तपस्या करके, साधना करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो समय आपका अथवा मेरा बीत चुका है, उसे प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में ना कोई तपस्या है, ना कोई साधना है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इससे इसका मतलब कि समय परमात्मा से भी बढ़कर है। समय का मोल परमात्मा से भी ज़्यादा मूल्यवान यहाँ हो जा रहा है। इसलिए दोस्तों, समय को गंवाए बिना ही जागरूक हो जाएं, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो जाएं, तो आप सफलता के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। देखिए, इस धरती पे दो तरीके के इंसान होते हैं, एक असामान्य और दूसरे सामान्य। असामान्य की परसेंटेज बहुत कम है 7 अरब लोगों में, मान लीजिए 1-1.5% होंगे। बाकी सब असामान्य ही हैं। मेरा मतलब असामान्य और सामान्य से है कि कुछ लोग जन्म से ही कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज उनके अंदर होती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत साफ दिमाग के होते हैं। वैसे लोगों को महापुरुष कहा जाता है, उनकी परसेंटेज काफी कम है और बाकी सब सामान्य है। लेकिन आप जानते हैं, अंदर से दोनों की क्षमताएं बराबर होती है, उसमें कोई असमानता नहीं होती। भगवान ने, परमात्मा ने जो क्षमताएं दी है भीतर की, अंदरूनी, वो चाहे शार्प दिमाग का हो, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या एक सामान्य पुरुष हो, दोनों की भीतर की आंतरिक क्षमताएं बराबर हैं, कोई असमानता नहीं है। 1 इंच 1% भी ऊपर नीचे नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई सामान्य पुरुष भी महापुरुष बन सकता है अगर वो समय का सदुपयोग करे, एक टाइम टेबल बनाए, एक रूटीन बनाए, प्रत्येक दिनचर्या को पूरा करे। कभी कभी आप ध्यान दें तो ऐसा आपको याद है कि नहीं, मुझे याद है, हाई स्कूल के दिनों को याद कीजिए। जब आप किसी कक्षा में पढ़ रहे होते थे तो उसमें क्या होता है कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, प्रत्येक कक्षा में प्रथम किया और बाकी सामान्य थे, लेकिन उसने प्रत्येक कक्षा में प्रथम किया, ठीक है, और बाकी सामान्य थे। तो सुनने में आता है कोई सामान्य बच्चा इस मुकाम पे पहुंच गया, मतलब ये इस पद पर वो आसीन हो गया और वो तेज जहां था वहीं है। तो इसका क्या मतलब है? वो सामान्य बच्चा समय का सही सदुपयोग किया तो असामान्य को भी उसने फेल कर दिया। मतलब सीधा आप छोड़िए, एक बड़ा एग्जाम्पल आपको देता हूं, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी कोई पढ़ने लिखने में तेज नहीं थे, बहुत तेज नहीं थे, एकदम भोदू और डल विद्यार्थी थे वो। लेकिन एक सामान्य इंसान जरूर थे, उनमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ भी नहीं थी, एक सामान्य इंसान जरूर थे। उन्होंने समय का सही सदुपयोग किया, और सही सदुपयोग बचपन से ही नहीं किया, जब उनमें जागरूकता आई तब से उन्होंने सही सदुपयोग करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि महात्मा गांधी दातुन करते हुए, सुबह सुबह जब दातुन करते थे, ब्रश करने के लिए उठते थे, तो उस दातुन करते हुए वो गीता का एक श्लोक याद करते थे। इस तरह से कुछ ही दिनों में गीता के संपूर्ण श्लोक उन्होंने कंठस्थ कर लिए। तो एक सामान्य पुरुष, देखिए, एक सामान्य, कोई असामान्यता नहीं है, कोई असामान्य प्रतिभा के धनी नहीं है, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। सामान्य होते हुए भी एक सही टाइम टेबल, मतलब सही समय का सदुपयोग उनको इस मुकाम पे पहुंचा दिया। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब आइए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए। उनकी सर्वोत्तम कृतियों में एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जिसे उन्होंने
जेल के कठिन दिनों में लिखा है। दूसरी एक गीता रहस्य है, लोकमान्य तिलक जी ने लिखा है, वो भी जेल में ही लिखा है। और लोकमान्य तिलक जी ने जो जेल में गीता रहस्य लिखा है, वो समझ लीजिए दर्शन शास्त्र का, दर्शन से मतलब दर्शन क्षेत्र का रहस्य है गीता रहस्य। वो भी काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी सुंदर किताब है। तो इस तरह से आपको दुनिया भर के एग्जाम्पल मिल जाएंगे हजारों में, कि उन लोगों ने कठिन परिस्थितियों में भी समय का कैसे सदुपयोग करके एक महापुरुष बन गए, जो हमारे आगे हम लोगों के आदर्श हैं। हमें गर्व फक्र महसूस होता है जब उन महापुरुषों का नाम लेते हैं कि हम वो हमारे महापुरुष हमारे आदर्श हैं। तो आप और मैं क्यों नहीं सफल हो सकता? मैंने भी बहुत समय बर्बाद किया, बहुत वर्षों को बर्बाद किया, जब जागे तभी सवेरा। आप भी बर्बाद किए। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, वेद मूर्ति श्री राम शर्मा आचार्य जी का, जिनके पास भी शिक्षा का अभाव था, वो भी उतने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने समय का सदुपयोग करके आर्य ग्रंथों का भाष्य किया तथा 1000 ग्रंथ भी लिख डाली, और बहुत सारी भाषाएं सीखी उन्होंने शिक्षा के अभाव में भी। इस तरह से अनेक एग्जाम्पल मिल जाएंगे। गैलीलियो को देखिए, वो दवा दारू का कारोबार करता था, धंधा करता था, और थोड़ा समय निकाल करके उसने एक वैज्ञानिक आविष्कार कर दी जो हम सबके सामने है। तो दोस्तों इस तरह से अब जो साथी भाई मित्र हैं, फोकट में इधर उधर जुआ खेलते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि समय का उपयोग कैसे करूं। कम से कम 1 घंटे भी आप समय का पर डे उपयोग करेंगे तो बहुत कुछ हो जाता है। मुझे पहले इस चीज़ का समझ नहीं था। आप कभी ध्यान दीजिए, ठीक है, आपको जो खेलना है खेलिए, जो करना है करिए, लेकिन 1-1 घंटे आप किसी सब्जेक्ट पर सोचते हैं, 1-1 घंटे कोई भी काम करते हैं। कभी कभी तो आप पिक्चर देखते हैं, या हम देखते हैं, या हम लोग कुछ देखते हैं, तो कभी कलाकारों को देखा तो कलाकार बनने का मन करने लगा, कभी खिलाड़ी को देखा तो खिलाड़ी बनने का मन करने लगा कि सचिन ही बन जाऊं, कभी किसी नेता को देखा तो कभी हुआ कि नेता ही बन जाऊं, शायद गृह मंत्रालय का पद ही मिल जाए। कोई ऑफिसर के रुतबे को देखा तो अरे यार यही IAS ऑफिसर ही बन जाता। इस तरह की धारणाएं हम पाले हुए होते हैं। हमारा कोई ठोस लक्ष्य नहीं होता। हम लक्ष्य को ना समझते हैं, ना समय को समझते हैं। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कभी देख करके नहीं बना जा सकता। कि किसी कलाकार को आपने टीवी पे देख लिया तो आपको कलाकार बनने की तमन्ना जाग उठी, फिर आपने किसी नेता को देख लिया तो फिर नेता बनने की तमन्ना जाग उठी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं जब से इस चीज को समझ रहा हूं, बहुत कम समय से ही समझ रहा हूं, तब से ही आप सब उसे शेयर करना शुरू कर दिया है। और मैं भी इन्हीं सब, आप एक रूटीन बनाइए, अपने लक्ष्य को केंद्रित कीजिए, आपको जो इच्छा है वही कीजिए। इच्छित देखिए, इस समय में सब कुछ है। समय का सही सदुपयोग ही आपको इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करवा सकता है। बस आपका समय का सदुपयोग और लक्ष्य का निर्धारण होना। ऐसा बात नहीं है कि मैं ही समय को ज़्यादा समझ रहा हूँ। समय को समझने वाले बहुत लोग हैं और हैं भी, लेकिन सब लोग सफल नहीं हैं। सब लोग सफल नहीं है। जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है? एक बार कोई बड़ा बिजनेसमैन कोई ज़मीन खरीदा, फिर वहाँ गया तो पूछता है कि पानी के लिए चापाकल उसने हलवाने के लिए बोला कि पानी के लिए चापाकल हलवाओ। फिर वहाँ इर्द गिर्द के लोगों से पूछा, एक महात्मा थे साधु, उनसे पूछा कि पानी कितने फीट खुदाई के बाद आ जाएगी? महात्मा ने कहा 100 फीट खुदाई के बाद आ जाएगी। उसने 100 फीट खोदने के लिए बोल दिया। अब सब खोद खार के बराबर हो गए, फिर भी पानी नहीं आया। फिर महात्मा के पास गए कि बाबा आप तो बोले थे 100 फीट खोद दो पानी आ जाएगी, आपने तो पानी आई ही नहीं।
फिर महात्मा आए इनके पास, देखा वो कहाँ खोदा है, तो उसने 100 फीट तो खोदी जरूर थी, लेकिन 10-10 फीट की 10 जगहों पर खोदी थी। तो साधु कहते हैं कि नहीं, तुम एक ही जगह 100 फीट खोदो, 100 फीट के अंदर है पानी। तो इस तरह से हम लक्ष्य भी निर्धारित कर रहे हैं, थोड़ा इधर थोड़ा पाट करके, तो हम एक ठोस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगर हम ये जो नौटंकियां जो हम कर रहे हैं, जो हम टाइम पास करते हैं, समय किल करना कहते हैं आमतौर की भाषा में, इसको बंद करें। कम से कम अब सीरियस हो जाए, समझें कि जीवन क्या है। जीवन बहुत अनमोल है, जितना आप समझ नहीं सकते उससे भी ज़्यादा अनमोल है, जितना आप समझ नहीं सकते उससे भी ज़्यादा आनंदित है। बस समझने की ज़रूरत है। आप एक रूटीन बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए। देखिए, सबसे बड़ा कारण आलस है। हम किसी चीज़ को कल के ऊपर छोड़ देते हैं, आज नहीं करूँगा कल कर लूँगा। आज ये काम, आप किसी काम को नहीं कर रहे हैं या नहीं आपके द्वारा हो पा रहा है जिसको आप कर सकते हैं, तो वो मेन आलस ही है और वो आपको करने नहीं दे रहा है। इस तरह से समय आपका बर्बाद हो जा रहा है, और जब समय आपका निकल गया तो फिर वो लौट के नहीं आएगा। परमात्मा का ये अनमोल संपदा है समय, जो हमारे विकास के लिए है, जो हमारे आनंदित होने के लिए है, जो एक चक्के की समान है, पहिए की समान है, जिस पर हमारा जीवन फिक्स है। तो दोस्तों, इसलिए समय को समझे, समय की महत्ता को समझे। हम जो चाहें सो कर सकते हैं। महापुरुष जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए कि बिना पढ़े लिखे हुए भी समय का सही सदुपयोग करके वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। आपके सामने सभी महापुरुषों का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम क्यों नहीं? सामान्य ही असामान्य हो सकता है। सामान्य में पूरी पत्रता है, क्षमता है असामान्य होने की। भीतर से सब बराबर है। इसलिए हम एक रूटीन बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं और समय का सही सदुपयोग करें, फिर सफलता आपकी चरण चूमेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।